उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना हामिद ज़ाहिर साहब जौनपुरी जुमला सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादे तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत व नबूवत के परवानों, गौस व ख्वाजा और रज़ा के चाहने वालों, आइए और आप सबसे पहले गुंबद खदरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुज़ूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की किस्पनाह में झूम झूम कर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जागना है जाग ले अफलाक के साया तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साया तले। आला हज़रत सरकार ने बहुत पहले इरशाद फरमाया था, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। और चोर कितना शातिर है, कहते हैं आँख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर भला के है तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। सोना सोना जंगल सोना बन है, सोना जहर है, सोना पास है उठ प्यारे, सोना पास है सोना बन है, सोना जहर है उठ प्यारे। तू कहता है नींद मीठी तेरी मधी निराली है, तू कहता है नींद मीठी तेरी मधी निराली है। लायक मुबारकबाद है हमारी इस बस्ती के नौजवान और उनकी सरपरस्ती फरमा रहे बुजुर्ग, लेकिन क्या ये सरपरस्ती जुलूस मोहम्मदी तक ही थी आपकी, या इसके बाद भी है मौजूद? अगर वाक़ईतन में आप अभी भी सरपरस्त की हैसियत से बैठे हैं तो फिर आपका तो यही काम जो इनका काम है वो कर रहे हैं, पर आप अपना काम बखूबी नहीं कर रहे। मुझे ऐसा लग रहा था कि स्टेज उठा करके आपके सामने करना पड़ेगा, तब आप जाकर के बोलेंगे। मुझे शर्म महसूस हो रही है कि आपने इस प्रोग्राम का मुझे जो है सरपरस्त बनाया है, हालांकि मैं इस काबिल नकल था ना आज हूँ, लेकिन अगर बनाया है तो फिर उसका हक भी अदा करना पड़ेगा। और हम आपको सरपरस्त समझ रहे हैं तो फिर आपकी सरपरस्ती ये तो नहीं है कि आप खामोशी के साथ सुने। महफिल मिलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई सुना कर कुछ ले जाता है तो आप पर भी तो ये दरवाज़ा खुला है ना कि आप बोल कर कुछ ले जाएं यहाँ से। तो आप खामोश अगर बैठेंगे तो फिर आप सड़क से बैठकर सुनने वालों में क्या फ़र्क रहा। लिहाजा अगर आप यहाँ बैठे हैं मिंबर रसूल के इर्द गिर्द बैठे हैं, फिर आप तमामी हजरात पर ये लाजिम है कि आप बोल कर सुने। जब आप बोल कर सुनेंगे तो हमारे मेहमान दिल खोल कर सुनाएंगे। और यहाँ ये बच्चे बोल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मैं शुरू से लेकर जब तक से आया हूँ अभी जब तक बैठा रहा, मेरी निगाहें आप सब पर बार बार बारी बारी जा रही है। लेकिन अफसोस है कि आप तमाम हजरात मोबाइलों में और दीगर तमाम जो है उमूर में मुलव्विस हैं। हालांकि यहाँ पर आने के बाद आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ उलमाए किराम होने चाहिए, उनके बयानात होने चाहिए। फिर होता यह है कि यहाँ से बयान होता है, फिर आप कुछ का कुछ सुनकर जाते हैं और कुछ का कुछ और बयान करके चले जाते हैं। यही हाल रहा तो फिर उस साहब का हमारा हाल होगा जो घर से सारा प्याज फेंक रहा था। बीवी ने कहा प्याज क्यों फेंक रहे हो, अचानक दिमाग खराब हो गया। उसने कहा चुप कर, मैंने कल जलसे में सुनकर आया है प्याज खाना हराम है।
यही हाल है आपका कि आप जो करते हो जाएंगे। मौलाना साहब ने तो कहा था प्याज खाना हराम है, उसने आपकी तरह बैठे बैठे सुन लिया कि प्याज खाना हराम है। बैठे हैं तो गौर समाज करें, बोलिए, इनकी हौसला अफजाई कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हमारे इलाके के नौजवान पर या वो बच्चे जो अभी जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे हैं उन पर बड़ा फख्र है, नाज है कि इस उम्र में जहाँ लोग अय्याशियों की महफिलें सजाते हैं, जहाँ यही गांव है ना, यही वो नौजवान को है ना जो ऑर्केस्ट्रा लगाया करते थे हर 15 दिन में, किसने इनकी दिल की दुनिया को बदला? किसने इन्हें आशिक रसूल बनाया? यकीनन कुरान ने, हदीस ने, जिसे हमने उलमाए किराम की ज़बानी से समझा। फिर अगर ये चीज़ इनके अंदर बदलाव 20 साल की उम्र में आ सकती है, फिर आप तो 40 साल 50 साल 60 साल की उम्र वाले हैं, आप ये चीज़ क्यों नहीं बदलते? लिहाजा आप इस चीज़, पहली बात ये है दिमाग से खलिल दी जाए ये जो काम हो रहा है ये सब कुछ जो है फजूल काम है। ये फजूल काम उसके लिए है जिनके पास फजूल का वक्त है, जो खुद इस दुनिया में फजूल बैठे हैं, उनके लिए सारे काम फजूल हैं। ये वो काम है जिसे मैं अपने दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर वाकईतन में ये सजावट, ये जुलूस, ये जलसे, ये उलमा का बुलाना, इनके नजराने देना, अगर ये खुलूस-उल-इलाहियत के साथ है, कल क़यामत के दिन हमारी यही खुलूस हमारे लिए कामयाबी की ज़मानत बनेगी। यही कामयाबी की ज़मानत बनेगी। जवाब दीजिए भाई, क्या है बैठे आप जबान नहीं है, जवाब दीजिए जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अभी घर पे झगड़ा हो जाए तो पूरी बस्ती सुन लेती है फलाने बोल रहे हैं, आवाज से ही लोग पहचान लेते हैं, हाँ चच्चा बोल रहे हैं, उनकी आवाज आ रही है। पर उसी चच्चा की आवाज यहाँ से यहाँ भी, वहाँ तो आपकी आवाज जो निकल रही है फजूल है वाकईतन। वो तो दो भाइयों के दरमियान दुश्मनी पैदा करने के लिए निकल रही है। यहाँ तो कम से कम मुस्तफा से अपना रिश्ता मजबूत कर लो, कम से कम कुछ तो कर लो। अपने हाथ अपने साथ लेकर क्या जाओगे? अपने साथ लेकर में क्या जाओगे? यही कि हम बैठते थे और मुंह लटका के बैठते थे। भाई जबरदस्ती तो आए नहीं है, मोहब्बत के साथ आए हैं। जब बंदा मोहब्बत के साथ आया है तो फिर मोहब्बत की जो है दलील भी होनी चाहिए, सबूत भी पेश करना चाहिए। हमारे मेहमानों को जो है आप पर जो है फख्र होना चाहिए कि हम गए थे वहाँ और बड़ी शानदार वहाँ की समाअत है, लोग समझते हैं, सुनते हैं, और जो भी है ये आप पर लाजिम है कि आप समझाएं। कैसे आप समझाते हैं? हमारा काम है जो बात कहेंगे कुरान और हदीस से समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका सिर्फ इतना काम है कि आप समझने की कोशिश जो बात आपकी समझ में आ जाए उस पर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई होती है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम को कई साल से जो है देख रहा हूँ, लेकिन जिस पैमाने से 2-4 साल से हो रहा है, इस पैमाने से शायद कभी नहीं हो रहा था। वो तो रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, इससे हम कभी बेजार नहीं थे। हम अपनी मोहब्बत और अपनी अकीदत के एतबार से, अपनी हैसियत के एतबार से इन महफिल का जो है बंदोबस्त बहुत पहले से कर रहे हैं। ये आज हमारी नौजवान नस्ल जो इसको मजीद जो है इसमें चार लगा रही है, अल्लाह तबारक व तआला इनके इसके हलाल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। बहुत दुश्वार काम है, ये समझ लें। आप एक बच्ची की शादी करते हैं, शायद उसमें इतनी मशक्कत नहीं उठानी पड़ती, इतनी मशक्कत इसमें उठानी पड़ती। हर आदमी की तरह की बातों को सुनना पड़ता है। कोई कह रहा है कि जाओ जी हम नहीं देते इस चीजों में पैसा, कोई कह रहा लो इतना ले लो इतना नहीं देंगे, कोई कहता है कल आ जाना, आज नहीं है हमारे पास। ये बेचारे भीख मांगते हैं, तुम्हारे घर घर जा करके मन्नत और समादत करते हैं कि कुछ मदद करिए। हालांकि मुसलमान को खुद चाहिए ताकि अपने हलाल से हुजूर की महफिल में जाना चाहे हमें भरमार देना चाहिए, ढेर सारा देना चाहिए। लेकिन हम देखते कहाँ हैं, जब नचनियां नाच रही होती है तो देते भी हैं, फिर कहते हैं नाम से नाम ऐलान कर दो, फलाने साहब ने दिया है। हम भी सुनते थे अपने छतों से बैठ कर फलाने चच्चे ने दिया आपकी तरफ से है, तो उस वक्त तुम्हारी हया कहाँ चली जाती है? उस वक्त तुम्हारा पैसा हराम का और हलाल का क्यों नजर नहीं आता? इन महफिलों में देने पर तुम्हें नजर आता है कि पैसे जायज जा रहे हैं या नाजायज जगह जा रहे हैं।
सारा दिन तुमने अकेले सीख लिया। बार बार कहता हूं यूट्यूब से और फेसबुक से दीन मत सीखो। अगर यूट्यूब से और फेसबुक से दीन आसान होता सीखना, ये उलमा जो 14 साल 15 साल मदरसों में लगा करके आलिम और हाफिज और कारी बनकर निकलते हैं, इन्हें क्या ये पागल हो गए जो 15-15 साल जाकर के मदरसे की जो है ठोकर खाए? यकीनन जो मदरसे में जाते हैं उन्हें किताब का भी फैज मिलता है, साहिब किताब की फैजान दीन उनसे सीखो जो दीन सीख कर आए मदरसे, जो असातिज़ा के सामने अपने जानों को अदब के साथ बिठा करके क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदाएं सुनकर आए हो, उनसे दीन सीखो। तुम सीखते हो किससे? उनसे जो कहता है कि ताज़िया जायज़ है, एक कहता है कि ताज़िया नाजायज़ कहने वाला नाजायज़ है। अब बताओ इतनी बड़ी बात, हमें तो बड़ी मुख्तसर सी बात है, लेकिन बताओ जिसने ये लफ्ज़ कहा कि जो ताज़िया को नाजायज़ कहे वो खुद नाजायज़ है, तो फिर हमारे अकाबिर के बारे में उसका क्या ख्याल है? जिन्होंने वजह ताज़ियदारी फतवे दिए हैं उनके बारे में क्या ख्याल है? यानी तुम एक बेहुदा आलिम की बात सुन करके, मैं उसको आलिम भी नहीं कहता, लेकिन अगर आपकी निगाह में वो है तो वो बेहुदा है जो अपनी इस बकवास से अकाबिर को समेट देता है और माअज़ल्लाह उन्हें इस ज़िम्र में लाता है जिसने अपनी ज़ुबान से बात किया। इसलिए हर किसी से ना सुनो, हम तकरीर उससे सुनेंगे, हम नात उससे सुनेंगे, हम बातें उससे सुनेंगे जिसका सीना इश्क़ रसूल का मदीना हो। हाँ, इसलिए तारीख में बहुत ध्यान से सुनिएगा। हर कोई आलिम नहीं होता है। ये जो डिबेट में बैठ करके लोगों को दीन सिखा रहे हैं, इस्लाम बता रहे हैं कि इस्लाम ये है वो है, उन बेवकूफों को खुद नहीं मालूम इस्लाम क्या है। वो चाहते हैं उनका अपना एजेंडा पहले से फिक्स 4-5 पहले से मौजूद रहते हैं और एक मौलवी को बिठा दिया जाता है और उसे जलील करना मकसूद होता है, ना तो दीन सीखना मकसूद होता है और ना इस्लाम समझना। सिर्फ और सिर्फ आवाम की निगाह में उस आलिम को हकीर दिखाकर और माअज़ल्लाह उसके जरिए से हमारे इस्लाम पर एक बदनुमा दाग लगाने की भरपूर कोशिश की जाती है, लेकिन उसे मालूम नहीं है इस्लाम वो पौधा है जिसे कांटों के तब 1000 के लश्कर ने सोचा था आज काम तमाम कर देंगे, आज ऐसा करेंगे 313 न रहेंगे और न इस्लाम यहाँ से आगे पनपेगा। लेकिन उन्हें क्या पता ये घटनाएं उसे मंजूर फरमाना दिया, उसे क्या मालूम 1000 के लश्कर लेकर पहुंच गए और फिर हुआ क्या? वो लोग थे जो वाक़ईतन में हुजूर से मोहब्बत करते थे, वो ऐसे लोग थे जिनके बारे में मैंने पढ़ा है खबाब के बारे में, जब आप सूली पर चढ़ाया गया आपकी एक उंगलियों के कोड़े काटे गए, एक उंगलियां काटी गई, यहाँ तक के गट्टे काटे गए, फिर कोहनी काटी गई, काटे गए। जब आपके जिस्म को काट दिया गया, अब आप सांस चल रही है, जालिम आप सोच रहा अगर इस जगह से अगर इस जगह पर जहाँ तू आज है तेरे होने से ऐसा होता आशिक चल जाता है, तड़प जाता है, बेचैन हो जाता है, बेकरार हो जाता है, कहता है साले सन झुकता है इस जगह पर जहाँ हो अभी होता है। सुनो अपनी मोहब्बत करते हैं, अगर मेरे आका के पाप काटे तुझे हमारे दिलों हो जाए। कहते हो हुजूर इस जगह तुम्हें मालूम ही नहीं है, हमने भी मोहब्बत करते हैं। हज़रत आयशा से पूछा गया था, हे आयशा हज़रत यूसुफ जमाल में अच्छे थे या मेरे आका इस्लाम का जमाल सबसे ज्यादा था? हज़रत आयशा ने मफ़हूम है फरमाती है लोगों मिस्र की औरतों ने यूसुफ को देखा, ताब न ला सकी और अपनी उंगलियां काट ली, एहसास हुआ ये तो यूसुफ का मुआमला है। चेहरे देखो मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काटी, एहसास नहीं हुआ मदीने वाले जमाल उनका चेहरा ऐसा जाम कि करबला के मैदान में भी यही वो लोग थे, उसमें से कुछ हुजूर की ज़ियारत की है, कुछ सहाबी हैं, कुछ ताबई हैं, लेकिन फिर भी हुजूर का इश्क इस कदर फैला है दिल में, करबला में भी उन्हें हुजूर का इश्क नजर आ रहा है और करबला में दीन की अज़मत की खातिर, दीन की बका की खातिर अपनी जवानी लुटा रहे हैं, अपना बचपन लुटा रहे हैं, अपने अनहेलू लुटा रहे हैं। आज भी अगर कोई
मज़हब इस्लाम की तरफ आप इशारा करें, अपनी नापाक निगाहों को उठाए, करबला वाले अपनी सुनिया है, अगर तुम्हें यकीन करोगे तो हमें हुसैन से कैसे बनोगे? इतने बड़े जलसे में आए हो, हर साल होता है, हर साल तब्लीग की जाती है कि सरों को उठा कर आया करो, टोपी लगा कर आया करो, 50 जोड़े कपड़े होते हैं इंसान के पास, हर दिन नया नया लिबास पहनता है इंसान, लेकिन उसके पास टोपी मैसर नहीं है। वो मस्जिद में जाता है तो वहाँ की अलमारियों को तलाश करता है, कहीं कोई टोपी मिल जाए तो पहन लो। ये हाल है, हफ्ते में मस्जिद जाते हो वहाँ भी टोपी उधार लेकर पहनते हो। लिहाजा टोपियों का भी इस्तेमाल करो, चेहरे दाढ़ी में सजाओ। अगर यही दुश्मन को क्या कहते हैं परेशानी का जो है सबब बन रहा है तो फिर क्यों हमें तलवार उठानी है? क्यों हम किसी को तकलीफ दे अपने हाथों से? हम किसी को तकलीफ दे अपनी ज़बान से? अगर उन्हें हमारी टोपी से, हमारे लिबास से, हमारी दाढ़ी से नसीब है, ये तो सुन्नत है, शर्म जाएंगे, ऐसे ही नहीं मिसवाक करके जंग जीत लिया गया था, ऐसे ही नहीं नारे से लगा करके जीत लिया जंगों को। ये वो लोग थे जो जाहिर में ही मुसलमान थे और बातिन में भी उनका मुसलमान। लेकिन आज हाल ये है, हमारे पास नाम के आगे अहमद और मोहम्मद लगता है, लेकिन हमारे बच्चों से खड़े होकर पहला कलमा सुन लिया जाए तो उनसे बताइए इस जलसे से क्या फायदा हुआ? अगर आपकी जिंदगी में 1% में सुधार ना आए तो फिर इन जुलूसों का मकसद क्या रहा? जलसों का क्या मामला हुआ? अगर 3 की जगह 4 ना हो पाए तो क्या फायदा इनको खत्म करने से? पता है ये बातें कब असर करती हैं? जब बंदा लौ लगाए गुंबद खजरा की तरफ और सुने गुलाम मोहम्मद से, तब बातें समझ में आती हैं। आप पहले सोचिए तो सही कि जो हम सुन रहे हैं इस पर किस तरह हम अमल कर सकते हैं, कितना नहीं। मैंने आयत पढ़ी, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना। इसमें किसी की कोई तखसीस नहीं, मोमिन हो काफिर हो, कोई भी हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, जो भी आएगा जो इस दुनिया में आ चुका, जो क़यामत तक आएगा, सब मेरे हुजूर के सत्ते से सब रहमत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साया किया हुआ। हर कोई रहमत रसूल में है, यानी ये रहमत किसी फर्द के लिए, किसी जमात के लिए, किसी मजहब व मसलक के लिए खास नहीं है, सबके लिए है। हुजूर आए तो दुनिया में अमन भी आया, हुजूर आए दुनिया में शांति आई, हुजूर आए दुनिया में इत्तेहाद आया, हुजूर आए काले पर गोरे को, गोरे पर काले पर जो फौकियत थी उसे हटाया, हुजूर आए अमीर को गरीब पर, गरीब को अमीर पर जो फौकियत थी उसे हटाया। क्या मतलब? हुजूर आए अब काला गोरा बराबर है, हुजूर आए अमीर गरीब बराबर है, हुजूर आए कोई शहीद, हुजूर आए कोई साथ नहीं, हुजूर आए एक साथ है और उस साथ का नाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। यानी जो ये कलमा लेगा सिलसिले से है अल्लाह पाक है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो किसी भी बराबरी का हो, अगर वो इमामत करेगा उसको मुस्तदी बनेगा। हमारे यहाँ ये सब नहीं देखा जाता कौन मस्जिद का इमाम बनेगा या कौन मस्जिद का वली बनेगा, कौन मस्जिद का सेक्रेटरी बनेगा, कौन मस्जिद का खजांची बनेगा। अगर पठान है, अगर हमारे बिरादरी में शाह है, अगर हमारे गांव में शेख है, हर बिरादरी से एक फर्द लिया जाता है ताकि ये दुनिया को पैगाम मिले हमारे यहाँ इक्वालिटी है, हमारे यहाँ एक बराबरी की जाती है, हमारे यहाँ कोई कोशिश नहीं है। ये जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं इनके यहाँ जो बिरादरियाँ बनी है, बिरादरियाँ हर जगह है, लेकिन बिरादरी के एतबार से किसी से छुआछूत नहीं है, किसी को कोच नहीं करना जाता है। हम जौनपुर के रहने वाले हैं, हम जौनपुर कहलाते हैं, वो आजमगढ़ का रहने वाला है, वो आजमी कहलाता है, वो प्रतापगढ़ का रहने वाला है, प्रतापगढ़ी कहलाता है। ऐसे ही कबीले के नाम थे, उन कबीलों में से जो पहला है अंसार कबीले का अंसारी हो गया, कबीले का मुहाजिर हो गया। हमारे यहाँ कबीलों में लोग थे बराबरी में नहीं। आखिर तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गई? तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गई? कोई कह रहा है वो फकीर है,
उसके साथ नहीं रहेंगे, कोई कह रहा है वो दुनिया है हम उसके साथ नहीं उठेंगे, कोई कह रहा है वो पठान है हम उसके साथ नहीं बैठेंगे। इस्लाम को ये चीजों को खत्म करने आया था और कोई नीच नीच न होगा, कोई काला गोरा न होगा, सबसे आला वो होगा जिसके पास सबसे ज्यादा। अरे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मस्तके आला हज़रत, मस्तके आला हज़रत। वही बात इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते, जैसे कहेगा एक आदमी पढ़ लिख कर आईपीएस बन जाए और एक आदमी जाहिल रह करके अंगूठा रह करके चपरासी रह जाए, कौन कहेगा कि आईपीएस के बराबर है? या कौन कहेगा कि आईपीएस में और इस चपरासी में सिमिलरिटी है? कोई नहीं कहेगा। क्यों? पता है इल्म है जो बढ़ा रहा है, तकवा है जो बढ़ा रहा है। तो हमारे यहाँ तकवा से लोग बढ़ते हैं, परहेजगारी से लोग बड़े होते हैं। इल्म जिसके पास ज्यादा होगा सबसे बड़ा वही माना जाएगा। इसीलिए हमें हुक्म मिला है हम आलिमों की इज्जत करें, उनके साथ मोहब्बत करें, उनके साथ इज्जत से पेश आएं। जब वो हमारे घर तशरीफ लाएं उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, उन्हें अच्छी जगह बिठाया जाए, उन्हें अच्छे से खाने पीने का इंतजाम किया जाए। इसलिए हुजूर के आलिम के बारे में फरमाया था कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा ही अंबिया के वारिस हैं। बाप मारता है उसकी जमीन से बात की जाती है, बाप मारता है उसके से तकसीम किया जाता है, बाप मारता है उसकी प्रॉपर्टी को तकसीम किया जाता है। सुन लो हमारे हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, हम ज़ाहिर इस दुनिया से रहने हुजूर ने अपने जमीन नहीं छोड़ी, अपने जाति नहीं छोड़ी, अपने पीछे प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी, अपने पीछे गांव छोड़ा, पीछे छोड़ा है। तो जितना बड़ा आलिम होगा हुजूर से बड़ा वारिस है। आलिमों की आप मदद कीजिए, मोहब्बत कीजिए। हुजूर फरमाते हैं जिसने आलिम से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया, जिसने आलिम से दोस्ती की उसने मुझसे दोस्ती की। आलिमों की बारगाह में अगर तुम बेबुलाए चले आए हो, बगैर इजाजत में चले आए हो, भूल से भी बगैर इजाजत के उठना मत, इजाजत न मिल जाए कभी उठो नहीं। इसलिए इसके साथ खाने पीने के लिए जब दस्तरखान शेयर करो इसके साथ दस्तरखान पर बैठो, इनसे पहले कोशिश करना इजाजत हो तो उठो। कब पता चलेगी बच्चों के साथ लोगों को संभालो करोगे, बच्चों के साथ मुनासिब को सुनोगे, तब पता चलेगा इस्लाम दुनिया में एक वाहिद मज़हब है जो पैदा होने से लेकर कब्र के हवाले तक हमें तरीके बताता है। बच्चा पैदा हो गया है इसके साथ ये किया जाए, बच्चा पैदा हो गया है इसे मिलाया जाए, इसके साथ पैदा हो गया है इसका नाम रखा जाए, इसके नाम से अकीदा किया जाए। जब ये 4 साल पैदा होगा इसकी दुश्मन खाली की जाए, जब इसकी उम्र बढ़ती जाए, जब ये 7 साल का हो जाए उसे नमाज का हुक्म दिया जाए, जब 10 साल का हुक्म हो जाए नमाज के हुक्म सख्त की जाए। यानी इसलिए 10 साल की उम्र में भी अभी नमाज फर्ज नहीं हुई है, आखिरत में सख्त की जा रही है। 7 साल की उम्र से 10 साल की उम्र तक इस पर सख्ती करोगे पहले बच्चों को तमाम चीजों की तलकीन करो। इस्लाम ये सारी चीज बता रहा है, कहता है चलो ऐसे रसूल छूटे हैं। अरब के काफिरों ने भी कहा था बेटे ऐसे खाओ, ऐसे मोहम्मद खाते हैं, ऐसे पियो, ऐसे मोहम्मद पीते हैं, ऐसे बैठो, ऐसे मोहम्मद बैठते हैं। ये सारी बातें अरब से मुश्किल कह रहे हैं। वो मुश्किल अरब भी इस बात को मान रहे हैं नबी का चलना सारे चलने से बेहतर, नबी का खाना तमाम तरीकों से बेहतर, नबी का उठना तमाम उठनों से बेहतर। लिहाजा ये कह दो जैसे से आका है कल कोई हुआ इसलिए आया में कोई होगा। आले है सबसे आला होगा हमारा नबी, सबसे आला होगा हमारा नबी। दुनिया से चलो आज तुम को हमारा नबी है, हमारा नबी जैसे सच्चा खुदा है ऐसे ही उनका हमारा नबी। सुभान अल्लाह। सारे नबियों का नबी हमारा नबी है।
जैसे सबका खुदा एक है ऐसे ही सबका नबी भी एक है। आदम के भी नबी हमारे हुजूर, ईसा के भी नबी हमारे हुजूर, इन तमाम अंबिया साबिकीन के नबी हमारे हुजूर हैं। यकीनन मेरे आका अगर आदम के ज़माने में आते ज़ाहिरी या किसी भी नबी के ज़ाहिरी ज़माने में तशरीफ लाते, हर नबी पर वाजिब होता है मेरे नबी की इत्तबा करे, हुजूर की पैरवी करे। इसलिए अल्लाह ने आलम अरवाह में तमाम खवास से आवाज़ से फैसला किया था और ये वादा लिया था कि मेरा महबूब दुनिया में जाए, तुम दूसरों करोगे, मदद करोगे, हम मदद करेंगे। आज़म नबी आगे गए और इस आखिरी नबी का पैगाम सुनाते गए। ईसा इसको जाते जाते कह दिया, ऐ लोगों मैं जा रहा हूँ, मेरे बाद एक नबी आएगा, उसका नाम अहमद होगा। और नाम बदलते चले गए। इसलिए सलाम से पूछा गया, सलाम आपने हुजूर पर ईमान लाया है, आपने हुजूर के हाथ पर बैत की है, आपने क्या देखा है? टुकड़े करवाया है तो मारा है, सूरज को करवाया है तो मारा है, दरख्त को बुलवाया है तो मारा है, जन्नत से तरफ पहनाया है तो मारा है। आपने क्या देखा है? तुम्हें सलाम करते हैं अपनी किताबों में, यानी ज़बूर में, यानी इंजील मुक़द्दस में, तमाम किताबों में और साथ हदीसा पढ़े हैं। अब्दुल्लाह इब्न सलाम हुजूर को पसंद करता है, ऐसे पहचानता है कि अपने बेटे को नहीं पहचानता है। इसलिए अपने बेटे को अपना बेटा करना हुआ हो, बीवी ने बताया है, बताया है कि हुजूर ने हमारी बीवियों ने रब ने बताया है, इसलिए अपने बेटों से ज्यादा इस रसूल को मिलता है। अल्लाह ने फरमाया है महबूब ये आप खूब जानते हैं लेकिन आपको पहचानने से इनकार करते हैं। यानी जानते हैं, इन्होंने अपनी किताबों में आपके बारे में पढ़ा है, आपको बखूबी जानते हैं और ये आपको ऐसा जानते हैं, ऐसा जानते हैं, उतनी अकीदत से, उतनी मोहब्बत से, उतनी गारंटी के साथ ये अपने बेटे को अपना बेटा नहीं कह सकते जितनी गारंटी के साथ ये आपको मेरा रसूल मानते हैं। लिहाजा हुजूर हुजूर खामोश पर उठा ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए महफिल में आने का एक मकसद है, एक बन जाओ, एक बन जाओ और मसले के आला हक़ को मुकम्मल मजबूती के साथ पकड़ो ताकि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमें शुरू होने का पैमाना दे दे, हमें कामयाब होने की ज़मानत दे दे। अल्लाह ताला का दुआ है अल्लाह ताला हम सबको सच्चा पक्का सुन्नी सही अक़ीदा बनाए और मरते वक्त मसले के आला हज़रत रहने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ बयान किया किसी भी किस्म की खता माफ फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। फिर यही कहूँगा हमारे मेहमान आएंगे, आपको बोल कर समाज करना है और अपने आप को साबित कर दीजिए कि हम सुनने वाले लोग हैं, महज बैठ के सैर व तफरीह करने नहीं आए हैं बल्कि इसके मुस्तफ़ा में अपने बिस्तर को छोड़ कर आए हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।